अपने आप को डुबो सकता है, जो अंदर तक अपने गुरु के लिए भीगा हुआ होता है, ऊपर से नहीं। जिसका अंदर अपने प्यारे के लिए रोता है, तड़पता है, उसके लिए दिल के अंदर एक बेचैनी होती है, वो ही प्राप्त कर सकता है। गर्मी जितनी अधिक होती है, बारिश आने की संभावना उतनी अधिक होती है। तो ये गर्मी प्रेम की ये तीव्रता जो होती है, जितनी अधिक होती है, उतना प्रभु मिलन की उम्मीद लग जाती है। ये रास्ता प्रेम का छोटा मोटा नहीं, सारे रास्ते बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन यही एक प्रेम का रास्ता है जो सीधा उसके दरबार तक जाता है, जो सीधा जाकर उसके दिल के अंदर असर करता है। इधर प्रेमी जिद अपनी डोलदा है, उधर शाम का सिंहासन डोलदा है। अगर कोई उसके लिए रो देता है, अगर कोई उसके लिए व्याकुल हो जाता है, तो वो तड़प जाते हैं। एक बार कहते हैं जो समर्पण होता है वो सबका नहीं हो पाता। समर्पण किया श्री नगरी निवासी भगवान ने, समर्पण किया श्री जुगल जोड़ी सरकार ने, समर्पण किया श्री स्वामी जी महाराज जी ने। ऐसा समर्पण कि अगर गुरु ने कहा है कि भिक्षा मांग के खानी है, आगरा के अंदर जब श्री गुरु महाराज जी को आरूढ़ किया, तपस्या पर जाने लगे, तो चोले का पल्लू पकड़ लिया। किसने? गुरुदेव। केवल शिष्य ही प्यार नहीं करता, गुरु उससे अधिक करते हैं। तपस्या के लिए स्वयं भेज रहे थे, लेकिन उनका दिल भर आया जब उनका प्यारा शिष्य उनसे दूर जाने लगा। श्री गुरु महाराज जी को आगरा भेजने लगे, चोले का पल्लू पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, और क्या कहते हैं, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। मतलब कि आप जा रहे हो तो मुझे भी कुछ हो रहा है। आंखें भरी हुई, गुरु की भी, शिष्य की, श्री गुरु महाराज जी की भी और श्री परमहंस दयाल जी की भी। कहते हैं कभी कभी जो मौन होता है, जो आंसू होते हैं, मंजिल का काम करते हैं। आवश्यक नहीं कि मुख से कुछ बोला जाए। जब कोई चुपचाप, श्री महाराज जी जब यहाँ से प्रस्थान करते थे, जाते थे, संगत आगे आगे उनको विदा करने के लिए, कोई गाड़ी के पास, कोई इधर कोई उधर दौड़ते थे, रोते भी थे जब गाड़ी जाती थी। अब देखो कुछ लोग कैसे मौन खड़े हो जाते थे गाड़ी से बहुत आगे जाके, कि इनकी निगाह पड़ जाएगी। और वही बात, वो जो संगत, वो जो प्यारे दूर खड़े होते थे, उनके ऊपर सीधी निगाह जाती थी, और आंखों में वो अपनी बात को कह जाते थे। प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति इस नगली दरबार से अधिक कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। बाकी सब जगह पे कहा जाता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन यहाँ तो हमारे पूज्य जनों ने करके दिखाया और फिर हमें करने को कहा। अब कौन कितना उस बात को अमल में लाता है, कौन कितना उस बात पे चलता है, ये हमारी अपनी बात है कि हम कैसे, किस तरह से उन वचनों को लेते हैं। एक वचन कोई पकड़ लेता है तो वो पगडंडी बन जाती है, उसका जीवन संवर जाता है। और ना संवारना हो तो लाखों बार सत्संग सुन लो, हजारों बार सुन लो, लगेगा ये तो वही बात है, लेकिन वही बात नहीं होती। 1000 बार भी जब एक बात कही जाती है, 1000 बार वो असर रखती है। असर कब रखती है? जब वो स्वयं अपनी करनी में लेके आए उस बात को।
एक महापुरुष के पास बुढ़िया माता आई अपने बच्चे को साथ लिए हुए, कहने लगी महाराज आप बड़े करने वाले हो, कोई कृपा करो, मेरा बच्चा इतना गुड़ खाता है कि मैं बता नहीं सकती, इसके दांत खराब हो जाएंगे, छोटी आयु है, आप कृपा करो इसके सिर पे हाथ रखो। अब वो महापुरुष क्या कहते हैं, माता एक हफ्ते के बाद आना। कुछ नहीं कहा, ना सिर पे हाथ रखा, ना उस बच्चे को समझाया, कहने लगी माता एक हफ्ते के बाद आना। माता चली गई, लेकिन घर जाके कशमकश कहती महापुरुष भी कैसे है, अभी बच्चे को समझा देते तो क्या था। हफ्ते के बाद वो आई प्रणाम किया और महापुरुषों ने बच्चे को पास बुलाया, उसके सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा गुड़ खाना बहुत हानिकारक है, गुड़ खाने से तेरे दांत खराब हो जाएंगे, आगे से तूने इतना अधिक गुड़ नहीं खाना। और वो बच्चा चला गया, माता भी जाने लगी तो माता कहती महाराज एक बात पूछूं, कहते हाँ बेटा पूछो, कि यही बात आप उस दिन ही कह देते, उस दिन आपने बच्चे को समझाकर ये बात क्यों नहीं कही। तो महापुरुष कहते हैं माता तब तक मैं भी गुड़ खाता था, मैं भी गुड़ खाता था, मैंने हफ्ता भर गुड़ खाना छोड़ा, अब मैं ये जो बात कहूँगा ये बात मेरी असर करेगी। बात ये है किन महापुरुषों की बात हृदय के अंदर सुई की तरह चुभ जाती है। मुझे महाराज जी जब ये शब्द कहते थे बेटा सिमरन किया करो, तो ऐसे लगता था कि हमें सिमरन करना चाहिए, क्यों कि वो खुद करते थे, उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए आप अपने जीवन को, हम अपने जीवन को कथनी में नहीं करनी में लेके आए। सिर्फ कहने से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बन जाते हैं, लेकिन जब करने में वो बात आती है तो मजा तो वो है कि पहले हम करें फिर करें। तो हमारे शहंशाह श्री नगली निवासी भगवान जिनका धरा पे अवतरण हुआ बसंत पंचमी के दिन, एक इलाही ज्योत स्वयं परमात्मा नारायण धरती पे आए संत रूप के अंदर। कहते हैं श्री गुरु महाराज जी की नासिका पे तिल था, नासिका पे तिल था, और उस तिल का रहस्य क्या था कि श्री गुरु महाराज जी जब बैठते थे उस तिल को ऐसे ऐसे करते रहते थे, चिढ़ते रहते थे। किसी ने पूछा महाराज जी ये क्या बात हुई, आपका ये जो तिल है इसके पीछे क्या रहस्य है। अब गुरु महाराज जी तो बताया नहीं। श्री गुरु महाराज के बहुत प्यारे संत, उन्होंने क्या देखा एक बार ध्यान अवस्था में कि ये जो तिल है वो क्या है। श्री गुरु महाराज जी भगवान नारायण का अवतार, जब कृष्ण भगवान के रूप में आए तो रुक्मिणी साथ लक्ष्मी, जब राम रूप में आए तो सीता साथ, विष्णु भगवान के रूप में आए तो लक्ष्मी साथ। तो इस युग के अंदर भी लक्ष्मी जी जिद करने लगी कि भगवान आप ऐसे अकेले धरती पे कैसे जा सकते। कहने लगे नहीं लक्ष्मी तो मेरी बात को समझ, मैं संत रूप के अंदर तुझे नहीं अपना सकता। तो लक्ष्मी ने क्या किया, वहीं दरवाजे पे बैठी रही, बैठी रही, बैठी बैठी बैठी, वो राख की ढेरी हो गई। लक्ष्मी ने अपना अस्तित्व खोकर राख की ढेरी बन गई। श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि लक्ष्मी मेरे पीछे आने को इतनी लालायत थी, उन्होंने क्या किया, तिनके से उस राख को उठाकर अपने यहाँ नासिका पे लगाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस तिनके से जो उन्होंने उसका धारण किया, उसका ये फल है कि आज गुरु महाराज जी के प्यारे, गुरु महाराज जी के संत, गुरु महाराज जी के भक्त जहाँ भी रहते हैं वो मालो माल, क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं।
उनको हमारी किसी दौलत से कोई सरोकार नहीं, हमारी किसी चीज से कोई सरोकार नहीं। वो तो हमारा केवल प्यार चाहते हैं, केवल हमारा दिल चाहते हैं। और दिल गरीब के पास भी है, दिल अमीर के पास भी है। दिल से उस दिलवर को खरीदना है। प्रभु प्रेमियों, ये दिल की बात दिल वाले ही जानते हैं। मेरे नगरी निवासी भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उसको ना जाने कहाँ से कैसे कैसे विधि बना के अपने दर पे बुला लेते हैं और बुलाकर वो प्रेम की मस्ती प्रदान कर देते हैं। तो आज के इस शुभ दिन की आप सबको हमें बहुत बहुत मुबारक। श्री गुरु महाराज जी हमें अपने प्रेम प्यार रहमत से मालो माल करें। दुनिया के पदार्थ तो मिलते रहेंगे। अब देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो करवा लेते हैं। किसी से वो सुंदर सुंदर चोले बनवा लेते हैं, किसी से डेकोरेशन करवाते हैं, भक्तजन मिलकर लंगर की व्यवस्था करते हैं, सब अपना योगदान डालते हैं। सभी का प्रेम है, सभी के अंदर प्रेम हिलोरे लेता है कि भाई जी बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताओ। कौन कहता अंदर बैठ के? वो ही कराते हैं, करने वाले भी वही, कराने वाले भी वही। केवल आप लोगों को निमित्त बनाकर आपकी किस्मत को चमका देते हैं। वो थोड़ा लेकर अधिक देना चाहते हैं। इसीलिए जितना प्रेम हम करते हैं उससे और अधिक प्रेम बढ़े, हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हो और हम अपने शहंशाह हृदय सम्राट से नगरी निवासी भगवान के प्रेम को हासिल करके उनकी रहमत के हकदार बने। बोलो जयकारा, बोले श्री महाराज की जय, बोलो श्री नगरी निवासी